शक्ति और शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति, ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त बना, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है, केवल आपके लिए ही नहीं अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्ता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था। चुप। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। ज्ञान का भ्रम अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। इस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समा था, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समा था। जहां प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जहां जिज्ञासा नहीं होती वहां ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। निसंकोच होकर पूछिए, प्रभु आप तो कालोपरी हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है, उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है, जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो न केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें न केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, मोह माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान
ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग है और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान। और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। ज्ञान और अज्ञान का भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पधर, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी। और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन नहीं, विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पधर, अभी तो सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्रायः भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है।